सो फर्स्ट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सबसे पहले हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में स्टडी करेंगे. एडजेक्टिव विच शो द क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग और आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़. जो एडजेक्टिव्स क्वालिटी बताते हैं पर्सन थिंग की, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल्स आर एन ओल्ड वुमेन वॉकड ऑन द रोड. एन ओल्ड वुमेन मतलब कि एक बूढ़ी औरत रोड पे चल रही थी. द काइंड बॉय हेल्प द बैगर. काइंड बॉय ने, जो बहुत ही काइंड बॉय था, उसने बैगर की हेल्प की. सो दीज आर द वर्ड्स दैट आर गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन्स. ये हमें नाउन्स के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो कैसे हैं. ये वुमेन ओल्ड है और बॉय क्या है, काइंड है, तो ये उनकी क्वालिटी है. सो दीज आर द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. Next is adjective of quantity. Adjective which shows the quantity of thing are called adjective of quantity. जो चीज़ों की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं उनको हम adjective of quality कहते हैं. Like I have just a few close friends. मेरे कुछ ही close friends हैं. There is a little water in the jug. जग में पानी बहुत कम है. So a few is a quantity. ठीक है, ये क्वांटिटी को बता रहे हैं फ्रेंड्स की. दिस इज टेलिंग अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द फ्रेंड्स, दैट हाउ मेनी फ्रेंड्स, a few friends. How much water, little water. Okay, so these are the adjective of quantity. Now adjective of number. Adjective which show how many person or things are there. जो adjectives हमें बताते हैं कि कितनी चीज़ें और कितनी persons हैं, which show in what order a person or thing stands are adjective of number. तो उनको adjective of number कहते हैं. Like the fifth girl scored the highest mark. जो फिफ्थ नंबर पे जो गर्ल है उसने हाईएस्ट मार्क्स क्या है, स्कोर किया है. टू बॉयज़ वर वॉकिंग टॉकिंग टू ईच अदर. दो लड़के आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे. सो इन द अबव सेंटेंसेज द एडजेक्टिव फिफ्थ एंड टू शो द ऑर्डर ऑफ द गर्ल एंड नंबर ऑफ बॉयज़ रिस्पेक्टिवली. तो एडजेक्टिव्स फर्स्ट में द फिफ्थ गर्ल स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो गर्ल कौन सी है, फिफ्थ गर्ल. टू बॉयज़, कितने बॉयज़ टॉकिंग कर रहे हैं, कितने लड़के बात कर रहे हैं, टू बॉयज़ आर टॉकिंग, दो लड़के बात कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. एडजेक्टिव विच पॉइंट आउट which person or thing is spoken of are demonstrative adjectives. In case of singular nouns this and that are used. In case of plural noun these and those are used. तो एडजेक्टिव विच पॉइंट आउट विच पर्सन, तो जो एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट करते हैं पर्टिकुलरली किसी पर्सन और थिंग को जिसके बारे में बात की गई है, उनको क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. सिंगुलर नाउन्स के लिए हम दिस और दैट का यूज़ करेंगे और प्लूरल नाउन्स के लिए दीज और दोज का. These is the plural of this and those is the plural of that. Like this Almira is old. ये अलमीरा पुरानी है. That Almira is new. जो पास में है, those objects which are near to us we use this for them and those objects which are far we use that for them. Okay, so this Almira is old. ये अलमीरा क्या है, पुरानी है. This means that is near to me. वो मेरे पास है. That Almira जो दूर है, that Almira is new. These DVDs are yours. Now see the plural form is given DVDs. So these we use the plural form of this. These DVDs are yours. ये DVDs क्या हैं, तुम्हारी हैं. Okay. Next is interrogative adjectives. Words that are used with nouns to ask questions are called interrogative adjectives. जिन words का use जो हम noun के साथ use करते हैं why to ask questions, मतलब कि questions पूछने के लिए, उनको क्या कहते हैं, interrogative adjectives. See what information did he give you. उसने तुम्हें क्या information दी. So what is noun here? Information is the noun. What information, उसने क्या पूछा उन्होंने, what information. So we are using what with the information means we are using this with the noun. So here this is interrogative adjective. Which book is the noun in this sentence. So which book, कौन सी book. Whose permission is noun here. Whose permission did you seek. So these are the interrogative adjectives because here we are asking questions. So these are interrogative and these interrogative words are joined with the nouns. So when they are joined with the nouns they become interrogative adjectives. तो वो क्या हो जाते हैं, interrogative adjectives. Next is proper adjective. Words formed from proper nouns. जो words proper noun से ही बनाए जाते हैं, फॉर्म किए जाते हैं, are called proper adjectives. उनको क्या कहते हैं, proper adjective. Example, I love Chinese cousins. He gave me the CD of French movie. मुझे चाइनीज़ फूड जो है वो बहुत पसंद है. He gave me the CD of a French movie. उसने मुझे फ्रेंच मूवी की CD दी.
परनीत मेट एन इटालियन बॉय एट द एयरपोर्ट. परनीत अपने एक इटालियन बॉय से एयरपोर्ट पे मिला. सो यू कैन सी दैट पर्टिकुलरली मैंशन दैट चाइनीज कजन्स, फ्रेंच मूवी, इटालियन बॉय, पर्टिकुलरली प्रॉपर नाउन्स आर गिवन हेयर. तो जो वर्ड्स प्रॉपर नाउन से फॉर्म किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स. ओके, इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स चाइनीज, फ्रेंच, इटालियन आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रॉपर नाउन्स चाइना, फ्रांस एंड इटली. तो ये चाइनीज, फ्रेंच, इटालियन जो वर्ड्स हैं ये प्रॉपर नाउन्स हैं. किससे फॉर्म किए गए हैं? प्रॉपर नाउन चाइना. चाइनीज इज फ्रॉम चाइना, फ्रेंच इज फ्रॉम फ्रांस एंड इटली फ्रॉम Italian from Italy. Okay, so these are the proper adjectives. Now today we will learn only up to here. Tomorrow we will learn the formation of adjectives. Okay, now try to solve the worksheet number 1 and 2 yourself. Okay, thank you.